आपको मैं खाने के बारे में बताना चाहूँगा, विच यू कैन लेट मी नो, कि अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को शुगर कंट्रोल करना है तो अलॉन्ग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट इसका एक खाने का प्रोटोकॉल होता है। उनको ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या लेना, डिनर पे क्या लेना। मैं कंटिन्यूशन में ये भी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर, ज़रूर। आपको 1500 रुपीज़ शॉपिंग के लिए दिया जाए तो आप 100 रुपये के 15 आर्टिकल्स दे सकते हैं, 300 रुपये की 5 और 1500 का 1। सो आपको अगर डायबिटीज़ में 1500 कैलोरी का डाइट प्लान दिया गया है, यू कैन डाइट शॉप। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बिकॉज समय सीमा कम होने के कारण आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट। मैम, आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको एक लंच दिया गया है जिसमें 4 चपाती, 1 कटोरी दाल। मैं पेशेंट्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात लैंग्वेज में नहीं कर रहा हूँ। डायबिटिक थाली एडवाइस की जाती है जिसमें 4 फुल्का, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी चावल, सूप, सलाद और पापड़ दिया जाता है। इट सर्व्स योर फूड, इट फिल्स योर belly एंड इट गिव्स यू 600 कैलोरीज। बट अगर फेस्टिव सीज़न आ रहा है, आपको मीठा खाने का मन आया, आपको आइसक्रीम खाने का मन आया, तो आपको ये सोचने की बात ये है, सिंपल 1 piece of sweet will have 250 calories equivalent to 3.5 chapatis. 1 ice cream will have around 300 calories equivalent to 4 chapatis. So आपको अपना वो फूड कम करना पड़ेगा। अगर आपने कभी मीठा खाया, कभी आइसक्रीम खाया, आपको उस वॉल्यूम का दूसरा फूड कम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी भूख तो बनी हुई रहेगी। तो वो भूख आपको सैलेड, सूप और हाई रफेज और लो कैलोरी से फिलअप करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ एन एब्सोल्युटली आर्ट। आप कई लोगों को देखेंगे जो थोड़े से इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करते हैं, यू विल फाइंड देम। डायबिटीज़ को मापने का एक पैरामीटर होता है जिसको HbA1c बोलते हैं। उनकी शुगर वैल्यूज़ नॉर्मल है, उनका HbA1c नॉर्मल है, और आप देखेंगे कि आपके साथ वो आपकी कंपनी में आइसक्रीम खा रहे हैं। बट दोज पीपल आर सो इंटेलिजेंट, जब प्रॉपर डिनर का समय आता है वो न तो चपाती लेते हैं, न दाल लेते हैं, न पनीर लेते हैं, वो सिर्फ सूप सैलेड से उस आइसक्रीम को कंपनसेट करने के लिए अपनी बेली फिलअप करते हैं। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने बताया। खाने के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात और होती है, तो खाने के बारे में ये जो मिथ है कि सिर्फ मीठा छोड़ दो डायबिटीज़ हो गई, तो नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब अपनी पूरी बात में कई बार ये भी समावेशित करते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं अंततः वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो हमें किन चीज़ों को कैसे खाना चाहिए। अब अगला सवाल सर इसमें ये उठता है कि क्या हम में से यहाँ बैठे हुए लोग ये बार बार बोल बोल कर ये क्यों खा लिया, वो क्या कर लिया, ये कैसे कर लिया, क्या खान पान ही सब कुछ है? मैंने तो सुना है कि स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ के ये शुगर स्पाइक्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? To have the perfect control of diabetes, you have to have amalgamation of all the methods. 70% 60 से 70% आपको फ़ायदा मिलेगा मेडिकल मैनेजमेंट से, 15 से 20% फ़ायदा मिलेगा अच्छे डाइट मैनेजमेंट से, और बाकी 15 से 30% आपको फ़ायदा मिलेगा फिज़िकल एक्टिविटी से। आपको हर चीज़ अचीव करना है। अगर किसी भी डायबिटिक व्यक्ति का वज़न ज़्यादा है तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप वेट को कम करने का प्रयास करें। कुछ इस तरह की लेटेस्ट दवाइयाँ आई हैं जिसको डायबिटीज़ से भी कंट्रोल होता है और वेट रिडक्शन भी हो जाता है। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट डिले हो जाती है या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो आपको बैलेंस ट्रीटमेंट लेना है। सबसे अधिक हमारे देश में जो दिक्कत है वो 2 है। हम एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल इन आवर कंट्री वी आर वेरी पुअर इन डेली मैनेजमेंट एंड वी आर वेरी गुड इन द कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। मेरे कई डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जो 2, 4 और 5 साल में एक बार दिखाते हैं। फाइनली दे लैंड अप इन एक्यूट हार्ट अटैक। व्हेन दे शो मी कि साहब 2 साल से वही दवाइयाँ चल रही है, 3 साल से वही दवाइयाँ चल रही है, दे विल बी वेरी केयरलेस। जब उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा एक्यूट हार्ट अटैक के साथ, जब वो डॉक्टर संजीव के पास जाएंगे वो बोलेंगे एक नहीं आप 3 स्टेंट लगा दीजिए बट मेक मी ऑल राइट। सो दे आर वेरी गुड इन डैमेज कंट्रोल बट दे आर वेरी पुअर इन द नॉर्मल मैनेजमेंट। सेकेंडली द मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि पीरियडिकली यू हैव टू मॉनिटर all the complications which I showed to you. Sugar is one part.
किस व्यक्ति में आइज डैमेज हो जाए, किस व्यक्ति में पाँव की नर्व्स डैमेज हो जाए, किस व्यक्ति में हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। आई एम श्योर डॉक्टर संजीव विल एग्री विथ मी, अनगिनत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें डायबिटीज़ अननोटिस जाता है। बिकॉज ऑफ अननोटिस डायबिटीज़ उनके हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, और जो पहला लक्षण उनमें होता है चलने फिरने से सांस भरना, एंड दे कम आउट टू बी दैट कार्डियक कॉम्प्लिकेशन उनका डायबिटीज़ डायग्नोज होने का पहला लक्षण होता है। सो हमारा एडवाइस ये रहेगा कि अगर किसी को डायग्नोज हो भी जाता है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, साइंटिफिकली मैनेज करें। एक डायबिटिक पेशेंट अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करे, वो नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा लंबा जी सकता है, नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा हेल्दी जी सकता है, और नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा फिट रह सकता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये जो बात बताई। अब प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई, ब्लड शुगर स्पाइक करती रहती है, HbA1c 8, 9, 10, 11 पहुंच रहा है, तो घर में हर जना अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर ही बन जाता है। और फिर कोई कहता है अरे साहब आपको तो बस 2 ही बार गोली दे रहे हैं, ठीक नहीं होगा, मेरे को तो इंजेक्शन लग रहा है, मेरा उससे बिल्कुल ठीक है। कोई कहता है ये सुई तो बहुत सिंपल है, वो लगाना ज़्यादा बेहतर है, ये तो कई बार भूल जाते हैं। तो सर कुछ लोगों के लिए हम मेडिसिन्स देते हैं, ओरल मेडिसिन्स, कुछ के लिए हम इंजेक्टेबल्स देते हैं। तो ये सब वेरिएंट्स हम कॉमन मैन को किस तरह से समझा सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसा बताया कि मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ आर्ट है। टैबलेट्स एक रॉ मटेरियल का काम करती है जो बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जब बॉडी में इंसुलिन बनाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो हमें इंसुलिन को रिप्लेस किया जाता है। जब जो पतले लोग होते हैं उनके लिए अलग ग्रुप की दवाइयाँ बनी है, जो मोटे लोग होते हैं उनकी अलग ग्रुप की दवाइयाँ बनी है। अगर आपको यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करना है तो डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ योर ट्रैवल आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स व्हाट आर योर नीड्स ऑफ ट्रैवल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसका ट्रीटमेंट टेलर मेड होना चाहिए और इसको प्रॉपरली फॉलो किया जाना चाहिए। एक्चुअली द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज़ दैट बेसिक नॉलेज लोगों में बहुत कम है, बट इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को पता लग गया कि आपको डायबिटीज़ है, आपको अनलिमिटेड एडवाइसेस मिलने लग जाती है, विच इज़ रॉन्ग। मैं एक ज्वलंत उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले मैं बॉम्बे से जयपुर ट्रैवल कर रहा था। मेरे चारों तरफ फ़्लाइट में पैसेंजर्स डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। तब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस सब्जेक्ट की कितनी कम नॉलेज है और सारे पेशेंट मेरे चारों तरफ कितने नॉलेजेबल हैं। सो हर व्यक्ति को एक सजेशन देने का होता है, बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप साइंटिफिकली, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें लूम्स होते हैं। आपने जितना थ्रेड डाला उतना कपड़ा बन के निकल जाएगा। तो बड़ों में जो डायबिटीज़ होती है वो इसी तरह होती है कि आपने जितना रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट डाला वो हर तरह से शुगर को कम कर लेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा टैबलेट डाल दिया, ज़्यादा इंसुलिन बन जाएगा, शुगर कम हो जाएगा। बट टाइप 1 जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसमें पेनक्रियास बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आपका लूम बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाता है। जब आपकी कपड़े बनाने फैक्ट्री में लूम भी काम नहीं कर रहा है, आप कितना भी रॉ मटेरियल डालिए आपका क्लॉथ नहीं बनेगा। सो आप कितना भी टैबलेट आप दीजिए उससे इंसुलिन नहीं बनेगा। बट यू हैव ए कमिटमेंट टू सप्लाई योर क्लॉथ, यू विल बाय क्लॉथ फ्रॉम आउटसाइड। Similarly, body requires insulin, so you'll have to take the insulin from outside. Fortunately or unfortunately, as on today, इंसुलिन सिर्फ इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसमें इंसुलिन के पफ भी आ गए हैं, जैसा कि हम अस्थमा के पफ लेते हैं, इंसुलिन पैचेस भी आ गए हैं, और इंसुलिन को टैबलेट बनाने का बहुत रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, मैं सोचता हूँ टाइप 1 बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर, हम सब तरह की बात कर रहे हैं, बार बार बच्चों के बारे में भी सुन रहे हैं, बुज़ुर्गों के बारे में सुन रहे हैं, हर एज लेवल। मेरा एक कंसर्न एज अ वुमन है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन को डायबिटीज़ है तो उसका मेडिकेशन कैसे हो ताकि उसका फीटस हेल्दी रहे और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। मैं एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहूँगा। 15% प्रेगनेंसी, 100 में से 15 जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, 6 महीने बाद उनका शुगर बढ़ जाता है, जिसको हम प्रेगनेंसी डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, आप भी ध्यान रखें कि उसका शुगर टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। आजकल मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट ज़रूर कराते हैं।
जब शुगर लेवल्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आपको पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ेगा। कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। कई किसी के द्वारा अगर ओरल टैबलेट्स पेशेंट को दिया जाता है, वो फीटस को और बेबी इन वूम को बहुत हार्म कर सकता है। मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि शुगर को प्रेग्नेंट लेडी में इतना अच्छा कंट्रोल किया जाए कि मदर एंड चाइल्ड हेल्दी रहती है। बट इसका सिल्वर लाइनिंग ऑफ क्लाउड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है, डिलीवरी के बाद 90% लेडीज़ ठीक हो जाती हैं, और अगर उनमें डायबिटीज़ होता भी है तो 10 से 15 साल बाद आता है। सो प्रेगनेंसी डायबिटीज़ 90% लेडीज़ में द मोमेंट दे डिलीवर द बेबी इट गेट्स क्योर्ड। सो तो उसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करते रहें। मतलब देयर माइट बी सिचुएशंस वेयर इट कैन हैपन। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दी है, आई थिंक इट विल बी गुड टू एब्जॉर्ब, यूज़ इट ऑल्सो। अब पॉइंट ये उठता है कि क्या डायबिटीज़ के साथ ही जीवन जिया जाए या इसको रिवर्स भी किया जा सकता है? जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, अगर हम ऑप्टिमल वेट जिसको हम BMI बोलते हैं, अगर उसको अचीव कर लें, 30 to 40 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी कर लें। डायबिटीज़ दो कारण से होता है। एक तो इंसुलिन की कमी, वो तो दवाइयों से ही वहन करनी पड़ती है, लेकिन मोटे लोगों में बॉडी में प्रचुर मात्रा में इंसुलिन होता है, बट उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है। तो वज़न कम करके, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कम करके जो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी हम इफ़ेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपकी बॉडी में 100 यूनिट इंसुलिन की आवश्यकता है।